मिला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम हुआ और वो रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया, तो जितने का और ज्यादा क्लेम हुआ ना, वो पार्टनर को खुद को अपनी जेब से देना भी पड़ता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इट मींस ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का शो हो रहा है, इट मींस वो लॉस की सिचुएशन है। अल्टीमेटली ये जो रिजर्व्स का जो पैसा होता है ना, ये बिजनेस के ओनर का मतलब पार्टनर का होता है, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचाया है रिजर्व के रूप में। इसलिए इन तीनों के अंदर अधिकार जो होता है वो एक पार्टनर का होता है। बट बेटा, हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का लेक्चर नंबर 6 है बच्चों। तो आइए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा जो आज हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, गुजारिश है आप लोगों से, आप प्लीज इस चैप्टर को लेक्चर नंबर 1 से ही देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की एक सीरीज चल रही है और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिजर्व से रिलेटेड है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बेटा। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, पहले हम रिजर्व को समझते हैं, देन उसके बाद में हम प्रॉफिट को लेंगे बेटा। रिजर्व इन द सेंस ऑफ, मतलब जैसे एक गुल्लक, ठीक है ना। गुल्लक का काम क्या होता है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहते हैं। क्यों जोड़ते रहते हैं बेटा? ताकि कभी हमें काम पड़ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो हम उसमें से वो पैसा निकाल कर हम उस काम को कर सके। मीन्स हम अटके ना, पैसे को लेकर हम अटके ना, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा ही गुल्लक जो होता है बिजनेस में होता है, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं। देखो बेटा, बिजनेस है तो उसके साथ में रिस्क बना रहता है। आज बिजनेस के अच्छे दिन चल रहे हैं, मे बी किसी वजह से परेशानी आ सकती है बिजनेस के ऊपर, तो एक समझदार बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो रिजर्व रखता है अपने बिजनेस के लिए, कि अगर कभी भविष्य में कोई ऐसी बात हो जाए तो उसमें हम फाइनेंशियली ये रिजर्व हमें सपोर्ट कर सके हमारे बिजनेस को, ताकि हमारे बिजनेस के बंद होने की नौबत ना आए। इसलिए हर बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा बिजनेस के इमरजेंसी के लिए रिजर्व में रखता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? ये होता है आपका रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स में आपके पास में जनरल रिजर्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स होते हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होते हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल्ड में समझेंगे बेटा। बट इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं बेटा, कि ये रिजर्व क्या होता है। ये जितने भी रिजर्व अभी मैंने आपको 3 काउंट कराए बेटा, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने से पहले हमारा जो पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें इन रिजर्व्स को बांट लिया जाएगा। चेंज करने से पहले, क्या चेंज करने से पहले बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से पहले हमारा जो पहले से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है उसमें इन सभी रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देन उसके बाद में हमारे बिजनेस के अंदर हम कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करेंगे, पहला चीज। दूसरी चीज बेटा, अगर बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर के भी आने से पहले जो भी कंपनी के रिजर्व्स होंगे उन रिजर्व्स को जो पुराने पार्टनर हैं उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब नया पार्टनर आने से पहले आपके जितने भी रिजर्व्स हैं ना, आप आपस में बांट लो नए पार्टनर के आने से पहले। इज दैट क्लियर बेटा? ये दूसरी सिचुएशन भी हमारी क्लियर हो गई। तीसरी सिचुएशन है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के दौरान में पार्टनर के जाने से पहले उन रिजर्व्स को भी बांट लेना चाहिए, क्योंकि बेटा उस रिजर्व में उस जाने वाले पार्टनर का भी हिस्सा था। अब वो आपके बिजनेस को छोड़ रहा है, तो छोड़ते समय रिजर्व्स अगर आपके पास में हैं तो रिजर्व्स को आप क्या करोगे बेटा? बांट दोगे रिटायर पार्टनर के साथ में।
इज दैट क्लियर बेटा? ये 3 सिचुएशंस हैं। रिजर्व्स बेटा आपके लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती है बेटा? ये फर्म की लायबिलिटीज होती हैं, फर्म की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो फर्म इन रिजर्व का इस्तेमाल करके अपने उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल जाए। इसलिए जितने भी रिजर्व्स होते हैं बेटा वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे लायबिलिटीज होते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई बेटा आपको? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोटिस करा रहा हूं, आप इस बात पर पॉइंट लगा लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ना बेटा, वो कभी भी पार्टनर्स आपस में नहीं बांट सकते हैं। इसके अलावा जनरल रिजर्व बांट सकता है पार्टनर, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स बांट सकता है। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा कि ये जो जनरल रिजर्व होते हैं, या जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स होते हैं, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं, ये क्या करता है? ये हमने जोड़े हुए होते हैं हमारे प्रॉफिट में से। हमारे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर हम रिजर्व में डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो रिजर्व्स का जो पैसा होता है ना, ये बिजनेस के ओनर का मतलब पार्टनर का होता है, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचाया है रिजर्व के रूप में। इसलिए इन तीनों के अंदर अधिकार जो होता है वो एक पार्टनर का होता है। बट बेटा प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो क्या होता है? आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय की सैलरी में से आप कुछ हिस्सा जोड़ लेते हो उसके भविष्य के लिए, कि अगर इफ इन केस भविष्य में जब रिटायर होगा तो मैं इसका हर महीने सैलरी में से जो पार्ट निकाल रहा हूं, तो रिटायरमेंट के दौरान मैं अपने एम्प्लॉय को ये पूरा पैसा जितना भी मैंने 20 साल 25 साल 30 साल में जोड़ा होगा, मैं अपने एम्प्लॉय को दे दूंगा, ताकि इसके रिटायरमेंट के बाद ये पैसा उसके काम आ सके। तो बेटा अल्टीमेटली वो रिजर्व जो है ना प्रोविडेंट फंड का, वो आपने अपने प्रॉफिट में से नहीं जोड़ा, वो आपने अपने ही एम्प्लॉय की सैलरी में से काट कर जोड़ा है। इसलिए प्रोविडेंट फंड पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। और बाकी जो रिजर्व्स होते हैं बेटा, उसमें आप क्या करते हो? अपने ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचाते हो। तो इसीलिए वो रिजर्व्स आपके होते हैं और आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बेटा, बट प्रोविडेंट फंड नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है बेटा? तो ये हमारा रिजर्व्स होता है बेटा। क्या होता है बेटा? ये हमारा रिजर्व होता है। तो रिजर्व हर इमरजेंसी में काम आने वाली चीज होती है, और कोई इसका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना बेटा? तो रिजर्व अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कोई हम विचित्र चीज इसमें पढ़ेंगे। रिजर्व पढ़ते टाइम या सुनते टाइम आपके दिमाग में जो चीज स्ट्राइक होती है ना, वही रिजर्व है, कि भविष्य के लिए हम जो बचा के हमारे पास रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर रिजर्व्स। ठीक है बच्चों? चलो अब रिजर्व्स के बारे में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना, और कैसे हम इसको मेंटेन करते हैं वो भी देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बता देता हूं बेटा। तो इसको एक वर्ड में क्लियर करते हैं, और वो वर्ड है बचा हुआ प्रॉफिट। बस, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है बेटा। तो जब भी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, तो प्रॉफिट शेयर चेंज करने से पहले अगर कोई बचा हुआ प्रॉफिट आपके पास में है, तो पहले उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से पहले बांट लीजिए अपने ओल्ड रेशो के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहां पर आपको बताया गया है बेटा, ठीक है? आपको आई होप मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी बेटा। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो और भी अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा। तो देखो बेटा, यहां पर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ये मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी गुडविल का है तो सॉरी रिजर्व का लेना है अपन को, ये रहा रिजर्व का। मैं इसको रब कर देता हूं। देखो बेटा क्या लिख रखा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एग्जिस्टिंग। हाँ, लॉस भी हो सकता है बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही नहीं होगा, बचा हुआ लॉस भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को, जो पुराने पार्टनर्स हैं, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज करने से पहले जो भी लॉसेस है उसको बियर करेंगे, जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है ना? तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग इन द बुक ऑफ द फर्म, these should be transferred to the partners capital account और current account in their old ratio। करंट अकाउंट आप समझ गए क्यों आया होगा बेटा? अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये सब चीजें करंट अकाउंट में चली जाएंगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की एंट्री होती है, उसके अलावा किसी और चीज की एंट्री नहीं होती है बेटा।
Reason of transfer behind that these reserves and accumulated profit have come into existence before the change in profit sharing ratio, hence belong to the partners in their old profit sharing ratio. क्योंकि बेटा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करने से पहले हम इसको इसलिए बांटते हैं बेटा क्योंकि ये सारे रिजर्व जो हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बिलोंग करते हैं या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली रिजर्व किए गए थे। तो जिस रेशो में ये रिजर्व किए जाएंगे उसी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रिजर्व में ये किस रेशो में ये मेंटेन किए गए थे, रिजर्व किए गए थे बेटा ओल्ड में, तो ओल्ड में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इसके पीछे का रीजन है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं बच्चों, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। 1 अप्रैल 2017 में इन्हीं तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि ये जो है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेंगे। बट बुक में पहले से ही हमें क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है P&L अकाउंट का। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है इट मींस ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का शो हो रहा है इट मींस वो लॉस की सिचुएशन है। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास जनरल रिजर्व। तो आइए इसको हम बांटते हैं। कैसे बांटेंगे पहले लिखते हैं। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं बेटा, जिसका रेशो 4:3:2 है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 अप्रैल 2017 में एक्स, वाई और जेड चाहते हैं वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले ले। तो इट मींस ये वाला हमारा क्या हो गया बेटा, ओल्ड रेशो हो चुका है, और ये हमारा क्या हो चुका है बेटा, न्यू रेशो हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, न्यू रेशो। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहां पर आपको क्या कहा गया है, दो चीजें दे रखी। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये सब रिजर्व और ये प्रॉफिट पुराने वाले हैं, तो पुराने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे बेटा, ये देखो आप यहां पर देखते हैं, हमारे जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री करने के लिए बोला गया है, तो जनरल एंट्री देखो बेटा, पहले इन सब चीजों को हम डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि फर्म के पास होगी, फर्म के पास में है। फर्म फिर क्या करेगा, क्योंकि आपको क्या मानकर एंट्री करनी है, आपको हमेशा अपने आप को एक फर्म मान के एंट्री करनी है। तो आप दोगे पार्टनर को, तो पार्टनर के पास आपसे जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप लोग क्या करोगे, P&L अकाउंट डेबिट, और यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट कितना है बेटा आपके पास में, P&L अकाउंट आपके पास में 1,20,000 है बेटा। ठीक है, ये 1,20,000 और ये 45,000 रुपीज है। ये दोनों ही हमें किसको बांटने हैं, हमारे पार्टनर्स को बांटने हैं बेटा। किस किस को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, आइए बांटते हैं इसको। देखो हम क्या करते हैं बेटा, 1,20,000 प्लस यहां पर हम करेंगे, एक मिनट बेटा, 1,20,000 और यहां पर हो जाएगा आपका ये ऐसे, हाँ। तो 1,20,000 प्लस 45,000, ये हो गया 1,65,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे बेटा, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम इसको 4 से। तो हमारे पास में आ जाएगा बेटा 73,333.33 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 73 ऐसे रख देंगे इसको, 73,333 यहाँ पर छोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का निकालेंगे बच्चे। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 9 × 3 करेंगे हम, तो ये हमारा 54,999 है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, 55,000 रुपीज कर देते हैं। कितना कर देते हैं बेटा, 55,000 रुपीज कर देते हैं। ऐसे ही बेटा लास्ट पार्टनर का देखते हैं हम लोग, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 9 × 2 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 36,666। तो इसको हम 67 कर देंगे अप्रोक्स में, तो 36,667 कर देंगे, ताकि हमारा राउंड फिगर में 1,65,000 आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफर, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसफर पी एंड एल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है ना, टू दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चे, आ रही बात समझो बेटा। तो ये रिजर्व्स और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे किस रेशो बेटा, ओल्ड रेशो के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चे, आई बात आपको मेरी समझ में बेटा। तो ये था आपका एक पी&एल और जनरल रिजर्व को आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा आपसे कि पीएफ के अलावा मतलब प्रोविडेंट फंड के अलावा आप कोई सा भी रिजर्व बांट सकते हो बेटा। अब आज जो मैं रिजर्व्स लूंगा बेटा वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा। क्या है वो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि वर्करों से रिलेटेड और उनको कंपनसेट करने से रिलेटेड कुछ बात है। तो देखो बेटा, हर बिजनेस में मैंने जैसे कि आपको बताया रिजर्व इसलिए किया जाता है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो उसमें हमें इस रिजर्व से मदद मिल जाती है उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए। तो कई बार बिजनेस क्या करते हैं या फर्म क्या करती है या पार्टनर क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को उस समय पेमेंट करने में दिक्कत ना आए जब बिजनेस का बुरा वक्त चल रहा हो, क्योंकि बेटा बुरा वक्त ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा और बिजनेस में अच्छा वक्त भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है, उतार चढ़ाव हमारे बिजनेस में लगा रहता है बेटा। तो उस वजह से पार्टनर्स या कोई भी ओनर उस टाइम का भी सोच के रखता है कि अगर मान लो बिजनेस का बुरा वक्त चलेगा तो मुझे तो जरूरत वर्कर की उस टाइम भी रहेगी, और वर्कर को अपने पास रखना जब भी पॉसिबल है जब आप उनको टाइम टू टाइम क्या कर सको बेटा, उनकी सैलरी या उनके वेजेस उनको पे कर सको। तो ऐसा दिन कंपनी को ना देखना पड़े कि कंपनी के सारे एम्प्लॉइज उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वर्कर के कंपनसेशन को देने के लिए रिजर्व रखती है, ताकि जब भी कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वर्कर को पेमेंट करने के लिए इस खास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इस्तेमाल कर सके कंपनी। क्लियर बच्चों, इसलिए उसको वर्कमैन कंपनसेशन बोला जाता है कि इसमें कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा अपने वर्करों की फ्यूचर पेमेंट मतलब सैलरी और वेजेस देने के लिए रखती है, ताकि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उस टाइम पर भी हम हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस दे सकें। बट बेटा इसमें भी वही चीज आती है, अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो तो चेंज करने से पहले इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप बांट लीजिए। ठीक है, वही वाली बात आ गई बेटा। कोई भी चीज हो, पीएफ के बाद में जो भी चीज आपके पास रिजर्व में है, तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो बांट लो, नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से पहले बांट लो, रिटायर कोई पार्टनर हो रहा है तो उसको जाने वाले पार्टनर को भी इसमें से हिस्सा दो, क्योंकि उसका हिस्सा इसमें है। बट इन सब में ही ओल्ड रेशो से इन सभी चीजों को बांटा जाएगा, हमने रीजन में भी पढ़ा था बच्चों। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब आपने एक खास इंसिडेंट या एक खास एक्सीडेंट के लिए इन रिजर्व को जोड़ा हुआ है, तो आपके लिए पहले वो प्रायोरिटी है। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो तो चेंज करने से पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन रिजर्व को बांट लो। बट बेटा ये वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये क्या है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व की तरह नहीं है। जनरल रिजर्व तो हम किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक मोटो नहीं है कि इसको इसी जगह पर रिजर्व को खर्च करना है। इसको आप जहां आपकी इमरजेंसी आपको लगती है फाइनेंशियल में, वहां पे इसको खर्च कर सकते हो। बट वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक इन रिजर्व को एक रीजन दे दिया है, तो इस पर सबसे पहले आपको खर्च करना है। ठीक है बेटा, अब आप सपोज करो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयर चेंज करना चाह रहे हो, चेंज करने से पहले आपको वर्कमैन कंपनसेशन बांटना है। तो बांटने से पहले भी आपको यह देखना पड़ेगा कि कहीं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो नहीं हो रहा है, कि कहीं इस रिजर्व में से हमें हमारे एम्प्लॉयज को पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो सबसे पहले आप अपने वर्कर को सैलरी और वेजेस बांटो।
बांटने के बाद अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर कुछ थोड़ा पार्ट बच जाता है तो आप एज अ पार्टनर उन रिजर्व को ले सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम हो गया तो नहीं बांट सकते बेटा, कुछ बच गया तो बांट सकते हो। बल्कि अगर कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम हुआ और वो रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया, तो जितने का और ज्यादा क्लेम हुआ ना वो पार्टनर को खुद को अपनी जेब से देना भी पड़ता है। तो इसी वजह से इसमें 4 केसेस बनते हैं अलग अलग। उन 4 केसेस में मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूं एक क्वेश्चन के साथ में, तो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा यहां पर क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया बेटा। ये इसके 4 अलग अलग केसेस हैं। अब मैं आपको क्या है बेटा, पढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको उसको लिख कर समझाऊं। कैसे समझाऊं बेटा? लिख कर समझाऊं कि कैसे कैसे कब कब कितना कितना रिजर्व हम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में आप लोगों को मेरी? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो लिखते हैं कि पी और क्यू और आर पार्टनर्स हैं बेटा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि भविष्य में अपना प्रॉफिट 4:3:2 कर लेंगे। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2017 में। और कुछ आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 60,000 रुपए दे रखा है और कुछ अलग अलग 4 केसेस दे रखे हैं। तो इन 4 केसेस से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी वो देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो चलो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। तो देखो बेटा, यहां पर आपके पास में पी, क्यू और आर 3 पार्टनर है बेटा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 है, जो कि हमारा ओल्ड रेशो हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 2017 के बाद में पी, क्यू और आर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया है, 4:3:2 कर लिया, 4:3:2 कर लिया है। तो ये नया रेशियो पार्टनर का हो जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व आपके पास में 60,000 रुपए, उसके अलग अलग केसेस हैं। ठीक है बेटा, चलो करके देखते हैं। हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं बच्चों, यहां पर जर्नल एंट्री करेंगे और मैंने आपको क्या कहा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये रिजर्व से ओल्ड रेशियो में बटेगा, बट ये स्पेसिफिक रिजर्व है। तो सबसे पहले इसमें पहले वो जो स्पेसिफिक चीज के लिए आपने रिजर्व किया है उसका पहले देख लो, अगर होता है तो करना है, अदरवाइज पूरा का पूरा बांट लेंगे। जैसे कि पहला केस नंबर, देखो मैं यहां पर केसेस भी लिख रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दे रखा है और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर किसी भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा 60,000 बच गया रिजर्व। तो बेटा 60,000 का पूरा रिजर्व अगर बच गया तो इसको आप बांट लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए, और ये पूरा का पूरा पीस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, 2 क्यूज कैपिटल इन तीनों में बट जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है बेटा, क्योंकि कोई क्लेम हुआ ही नहीं है, हमें कोई पेमेंट ही नहीं करना है, ऐसा कोई तो वर्कमैन का कोई पेमेंट ही नहीं करना है, तो पूरा 60,000 के रिजर्व पर किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है। और किस रेशो में अधिकार है बेटा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2:1 है। हमारे पास रिजर्व कितना है 60,000, 3 + 2 + 1 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। 6 से डिवाइडेड बाय कर दो तो ये हो गया 10,000, तो 10,000 × 3 तो कितना हो गया बेटा 30,000, 10,000 × 2 20,000, 10,000 × 1 10,000 रुपीज। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में आपको? तो यहां लिख दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में? कोई क्लेम हुआ ही नहीं है तो फिर हम क्यों यहां पर जो है किसी को दें, हम पूरा का पूरा हम ही बांट लेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे ये है कि यहां पर आपको दे रखा है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। यहां पर ये देखने को मिल रहा है
कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 24,000 रुपए का। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर क्या एंट्री करेंगे, ये हमारा केस नंबर सेकंड है। क्या है बेटा, ये हमारा केस नंबर सेकंड है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास में 60,000 रुपए बेटा। अब बेटा इसमें से सबसे पहले आप क्या करोगे, 24,000 रुपए जो क्लेम हुआ है ना बेटा, उसका पेमेंट कर दो। तो बिजनेस के पास से वो पैसा चला गया, तो जो चीज जाती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हुआ बेटा, 24,000 रुपीज। कितना हो गया बच्चे, 24,000 रुपीज। तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कितना रिजर्व था बेटा, 60,000 था। उसमें से हमने 24,000 वर्करों को पेमेंट कर दिया। अब आपके पास में 60,000 माइनस 24,000 मतलब आपने 24,000, 60,000 में से 24,000 पे वर्कमैन या वर्कर्स को पेमेंट कर दिया। इज दैट क्लियर बेटा, 24,000 गए, 60,000 में से 24,000 गए तो बचे 36,000। अब बच गए 36,000, ये 36,000 हम पार्टनर्स को दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने से पहले ओल्ड रेशो में इनको बांट लेंगे। तो यहां लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, 36,000 को डिवाइड कर दो ओल्ड रेशो को टोटल करके, 3 + 2 मतलब 5, 5 + 1 मतलब 6, 6 से डिवाइड करा बेटा तो कितना आ गया 6,000। तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो यहां लिख देना बेटा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एक्सेस रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इजी है ना। देखो बच्चे चलो अच्छी बात है, अब मैं इसको यहां से हटाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग याद रखना केस नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, मतलब हमें यहां पर वर्कर को पेमेंट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ रही है, पूरे के पूरे पैसे 60 के 60,000 ही क्लेम हो चुके हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा, प्रायोरिटी स्पेसिफिक रिजर्व की स्पेसिफिक पे रहती है, और स्पेसिफिक यहां पर क्या है, वर्कर्स। और वर्कर्स के लिए हमने 60,000 जोड़े और उनको जरूरत 60,000 की ही पड़ गई, तो पहले उनको दो, नहीं बचेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले उनको देना है। तो बट नहीं बचा हमारे पास में, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमारा केस नंबर ये 3 होने वाला है बेटा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। कितना बेटा हमारे पास में 60,000 रुपए है, और उसके ऊपर हमारा क्लेम आ चुका है। तो ये लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000 रुपीज। कितना लिखेंगे बेटा, 60,000 रुपीज। ठीक है, प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यहां लिख दो बेटा प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है ना, ये हमारा हो चुका है पूरा, एज इट इज क्लेम हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा, ये पूरा एज इट इज क्लेम हो चुका है। अब हमारे लास्ट जो केस है वो रह गया बेटा, वो देख लेते हैं हम लोग। यहां पर मैं क्वेश्चन दोबारा से लगाता हूं, ये देखो आप यहां पर, हाँ लास्ट में क्या बेटा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 75,000 रुपीज। कितना बेटा, 75,000 रुपीज। अब देखो बेटा आपके पास रिजर्व कितना है, 60,000, और आपको वर्करों को पेमेंट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ गई बेटा, 75,000 रुपीज। तो बेटा आपने रिजर्व क्यों किया था, वर्कमैन कंपनसेशन क्यों किया था, वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए। अब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो 60,000 तो आप क्या करोगे, रिजर्व में से ले लोगे, और बचे 15,000 रुपीज बेटा वो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में, क्योंकि आपने रिजर्व किसके लिए किया था, वर्करों के लिए किया था।
अब 60,000 तो आपने जोड़ लिए, बट आपको 15,000 एक्स्ट्रा की जरूरत है बेटा, तो वो जो लॉस 15,000 को हो आपको हुआ है ना, वो आपको ही बियर, मतलब पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो देखो यहां पर क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। ये 60,000 तो हमारे पास पड़े थे, हमने ले लिए बेटा। दूसरा है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए। अब रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, लायबिलिटी और एसेट्स की वैल्यू को रीकाउंट करना या रीवैल्यू करने को रीवैल्यूएशन कहते हैं बेटा। इसके बारे में हम डिटेल्ड में समझेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन खुद एक अकाउंट बनाना पड़ता है, हमें इसका खुद का एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता वहां डिटेल में समझेंगे। बट यहां समझने के लिए सिर्फ इतना सा समझाऊंगा कि रिवैल्यूएशन के अंदर एसेट्स में जो बदलाव आए हैं या लायबिलिटी में जो बदलाव आए हैं, वो सिर्फ एक ही अकाउंट बता सकता है और उसका नाम है रीवैल्यूएशन, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन होना। तो यहां पर लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, 60 से 75 हो गई है, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यू हो गया, वो दोबारा से एक नई वैल्यू उसकी आ गई है, इसलिए यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमने किया है। और ये पैसा हमें किसको देना है बेटा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में देना है 75,000 रुपीज का। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक कोई जब बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो बेटा आप लोग मेरे से। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखोगे, और तो कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, प्रोविजन क्रिएटेड एंड शॉर्टफॉल चार्जेस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बेटा? जो शॉर्टफॉल चार्जेस हो चुके हैं बेटा, वो हम चार्जेस जो हैं रिवैल्यूएशन में से दिखाया है हमने उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो पहला हो गया जनरल एंट्री, इसी के ये दोनों, इस केस के दो हो जाएंगे बेटा। अब आप यहां पर क्या करोगे बेटा, अब यहां पर जो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है बेटा, 15,000 का लॉस हुआ है, मतलब 60,000 की बजाय आपको 60,000 भी दिए और ऊपर से 15,000 भी आप दे रहे हो, मतलब पार्टनर को नुकसान हो गया बेटा। तो जो पार्टनर को नुकसान हुआ है तो कौन बियर करेगा, पार्टनर ही बियर करेगा। तो देखो कैसे बियर करेंगे, तो यहां पर बियर करने का मतलब है कैपिटल, फर्म यहां पर अब लॉस का पैसा किससे लेगा, पार्टनर से लेगा। तो पार्टनर के पास से पैसा आ रहा है तो वो डेबिट हो गया, इसलिए सारे पार्टनर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपए। कितना है बेटा, 15,000 रुपए। नाउ 15,000 भी किस रेशो बेटा, ओल्ड रेशो में। हमारे पास में 3 + 2 1 मतलब कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। 6 से डिवाइड करा 2500, कितना है बेटा 2500 इंटू 3 करेंगे तो 7,500 रुपीज हमारे पी भैया देंगे, और 2500 इंटू 2 सॉरी इंटू 2 5,000 रुपए हमारे क्यू वाले भैया देंगे और ये 2,500 रुपए ये देंगे। ठीक है बेटा, तो ये लॉस जो है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से वर्कमैन को स्पेसिफिक रिजर्व्स को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। आई होप आपको आज हमारा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो नीचे स्क्रीन पर हमारे कंटिन्यू नंबर चलते हैं बेटा, आप उस पर या तो हमें उस क्वेश्चन का जो है फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए या आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। आई होप आपको आज की क्लास में आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे और काफी मजा आपको आया होगा बेटा। आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी हो बेटा, अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को, इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और भी हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स बने बेटा। तो डाउट किसी में भी हो
डाउट आपका चाहे आपका जो है बिजनेस में हो, अकाउंट्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, आप तीनों में हमसे पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय। प्रोविडेंट